स्वागत करता हूँ मैं आशीष आप सभी का हिंदी ज्ञान सागर द्वारा प्रस्तुत भक्ति काल की इस 30 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में। साथियों, इस वीडियो में हम भक्ति काल से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इन 30 प्रश्नों के माध्यम से जितनी जानकारी आप तक पहुंचा सकता हूं, उतनी पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। और आप क्या करेंगे, आप इन 30 प्रश्नों के माध्यम से स्वयं का मूल्यांकन करेंगे और जांचेंगे, परखेंगे कि आपको कितने आते हैं, कितने नहीं आते हैं। और एक और बात आपको बता दूं कि आदिकाल से संबंधित मैंने वीडियो डाल दी है अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो वह वीडियो भी आप जरूर देख लीजिएगा, उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आप यूट्यूब चैनल पर यह वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही एक बात और बता दूं कि इसके बाद रीतिकाल से संबंधित प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो मैं लेकर के आऊँगा। फिर आधुनिक काल और धीरे-धीरे जितनी भी गद्य विधाएँ हैं उन पर मैं वीडियोज़ लेकर के आपके लिए आऊँगा। और बीच-बीच में जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, विषय हैं परीक्षा की दृष्टि से, वो भी मैं लेकर के आऊँगा। तो बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। यदि आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ ज़रूर जुड़ जाइएगा। बहुत कुछ आपको इस चैनल से सीखने को मिलेगा। मैं कोई भी वीडियो आप फालतू नहीं लाऊँगा, इतना मैं वादा करता हूँ। जो भी वीडियोज़ लाऊँगा वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। तो ज़रूर चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं, सीधे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, जायसीकृत पद्मावत है। तो जायसीकृत पद्मावत इनमें से क्या है? पुराण काव्य है, धर्म है, रूपक है या चंपू काव्य है? यदि आप सोच रहे हैं रूपक काव्य तो आप बिल्कुल सही हैं। तो पद्मावत इनमें से क्या है? रूपक काव्य। और इसके अलावा इसको एक और नाम से बुलाया जाता है, प्रबंध काव्य। किस नाम से? प्रबंध काव्य। और ध्यान में रखना है कि रूपक काव्य किसने कहा था? रूपक काव्य कहा था पद्मावत को डॉक्टर नगेंद्र जी ने। और डॉक्टर नगेंद्र जी ने एक और नाम से पद्मावत को बुलाया था, वो था प्रतीकात्मक काव्य। प्रतीकात्मक काव्य, ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत बारी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो ये ध्यान में रखना है कि डॉक्टर नगेंद्र ने पद्मावत को रूपक काव्य और प्रतीकात्मक काव्य के नाम से बुलाया था। और एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि शुक्ल जी ने पद्मावत को किस नाम से बुलाया था? तो वो बुलाया था समासोक्ति काव्य नाम से। तो समासोक्ति काव्य पद्मावत को शुक्ल जी ने कहा था, ये आपको ध्यान में रखना है। और अब बात करें अतिरिक्त जानकारी की, तो कुल इसमें कितने खंड हैं? 57 खंड हैं। यदि उपसंहार को मिला देते हैं साथियों, उपसंहार को यदि मिला देंगे तो कुल 58 खंड इसमें हो जाते हैं। यदि इसके रचना काल की बात करें तो 947 हिजरी में इसका रचना काल है। और सन की अगर बात करें तो 1540 ईस्वी में इसका रचना काल ठहरता है। आपको एक और बात बता दूं कि 927 हिजरी सन में 927 हिजरी में इसकी रचना प्रारंभ हो गई थी और 947 में इसकी रचना समाप्त हुई थी। इसलिए 947 हिजरी में इसका समय ठहरता है। यदि परीक्षा में हिजरी पूछा जाता है तो 947 आपको लिखना है, मतलब टिक करना है। और 1540 सन में या ईस्वी में आपको ध्यान में रखना है। तो इतनी जानकारी हमको इस प्रश्न से मिल जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा अर्थात सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। तो सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या है? इनमें से तसव्वुफ जो है वो सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। आपको बता दूं कि जो निर्गुण संप्रदाय हुआ है उसके अंतर्गत जो प्रेमाश्रयी शाखा भी है, प्रेमाश्रयी शाखा के कवियों को ही सूफी कवि कहा गया है। और इनका मुख्य दर्शन है तसव्वुफ, ठीक है। और इनकी साधना को सूफी साधना कहा जाता है, जो कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बतलाते हैं। तो सूफी साधना के अंतर्गत आपको ध्यान में रखना है कि 4 मंजिलें और 4 अवस्थाओं के बारे में बात की गई है। और ये परीक्षाओं में अक्सर पूछे भी जाते हैं। नाम थोड़े अटपटे हैं लेकिन आपको ध्यान में तो रखने ही पड़ेंगे। तो 4 मंजिलें जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। पहली है शरीयत, दूसरी मरिकत, तीसरी हकीकत और चौथी है मारिफत। ये 4 मंजिलें हैं। और अवस्थाएं की बात करें तो नासूत, मलकूत, लाहूत और
जबरूत। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आप अपनी तरीके से इसको याद करिएगा। ठीक है, मैं इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा और ट्रिक के माध्यम से याद करना भी नहीं चाहिए। आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। तो ये ध्यान में रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 4 संप्रदाय भी हैं सूफी के, वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, पहला संप्रदाय जो है वो है चिश्ती संप्रदाय, जिसे चिश्तिया संप्रदाय भी कह सकते हैं आप। और दूसरा है कादरी, जिसे आप कादरिया भी कह सकते हैं, कादरी संप्रदाय। और सोहरा या तो वर्दिया कह लीजिए या सोहरा वर्दी कह लीजिए। चौथा है नक्शबंदी संप्रदाय या नक्शबंदिया संप्रदाय। तो इनके 4 संप्रदाय हैं। तो इनको लेकर के परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो इतनी जानकारी हमको इस प्रश्न से मिल जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है? तो पद्मावत में जो रत्नसेन, पद्मावत प्रबंध काव्य का जो नायक हुआ है रत्नसेन, चित्तौड़ का राजा, वह किसका प्रतीक है? तो इनमें से रत्नसेन मन का प्रतीक है, ये ध्यान में रखना है। और पद्मावत के जो प्रतीक हुए हैं, जिन जिनको प्रतीक माना गया है, उनको आधार बना करके अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ प्रतीक लिख देता हूँ, आपको ध्यान में रखना है कि देखिए, पद्मावत में जिस चित्तौड़ की बात हुई है, ठीक है, उसमें चित्तौड़ क्या है? मानव शरीर है। ठीक है, चित्तौड़ मानव शरीर है। और जो राजा है, कौन है राजा? रत्नसेन। ठीक है, वह इस मानव शरीर का क्या है? मन है। और सिंहल की बात हुई है, वह इसका क्या है? हृदय है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसके अलावा जो जो प्रतीक बताए गए हैं, माने गए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो राघव चेतन हुआ है, इसमें राघव चेतन की जो बात हुई है, वह शैतान का प्रतीक है। किसका? शैतान का प्रतीक है। और नागमती संसार और लौकिक जीवन का प्रतीक है। ठीक है, और जो हीरामन तोता है, जिसे सुग्गा भी कहते हैं, हीरामन तोता, वह किसका प्रतीक है? वह है गुरु का। और अलाउद्दीन जो है, वह किसका प्रतीक है? माया का प्रतीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दे दी है। और पद्मिनी की बात अगर करें, ये छूट गया है, तो पद्मिनी किसका प्रतीक है? तो पद्मिनी है बुद्धि और परम सत्ता। ठीक है, बुद्धि और परम सत्ता की प्रतीक है कौन? पद्मिनी। तो लगभग सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है और ये परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे आप ध्यान में रख लेना, या इसे नोट भी आप कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। राम काव्य में तत्सुखी शाखा का प्रवर्तन किसने किया था? तो राम काव्य में तत्सुखी शाखा का प्रवर्तन किया था किसने? जीवा और राम जी ने। तो जीवा राम जी तत्सुखी शाखा के क्या थे? प्रवर्तक थे। और यदि रामचरण दास की बात करें, तो रामचरण दास किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? वह थे स्वसुखी संप्रदाय। ठीक है, स्वसुखी संप्रदाय, ये आपको ध्यान में रखना है। और लाल दास और कृपा निवास की अगर बात करें, तो इनमें से कृपा निवास किसके? जो रामानुज संप्रदाय हुआ है, रामानुज संप्रदाय, इसके प्रवर्तक तो नहीं है, लेकिन इनका संबंध रामानुज संप्रदाय से था। और लालदास किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो लालदास थे लाल पंथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे लालदास। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता हैं। तो इनमें से कौन है जो उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता हैं? वह हैं रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी जी ने उज्ज्वल नीलमणि की रचना की थी, ध्यान में रखेंगे। और यदि वल्लभाचार्य की बात करें, तो इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था उत्तर मीमांसा। ठीक है, उत्तर मीमांसा नाम का एक ग्रंथ लिखा था और इसी को ब्रह्मसूत्र भाष्य भी कहते हैं।
और इन्हीं दोनों का एक और नाम है जिसको कहा जाता है अणुभाष्य। ये तीनों एक ही रचना के नाम हैं और अणुभाष्य इनकी अपूर्ण रचना है जिसको पूरा किया था इन्हीं के पुत्र, जिनका नाम क्या था, विट्ठलनाथ। ठीक है, विट्ठलनाथ जो थे वो इनके पुत्र थे और इन्होंने ही अणुभाष्य को पूरा किया था। ठीक है, और विट्ठलनाथ ने ही अष्टछाप की स्थापना की थी 1565 ईस्वी में। ठीक है, वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। मध्वाचार्य जो हैं ये द्वैतवाद जो दर्शन हुआ है इसके ये प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, चलिए इतनी जानकारी हमको इस प्रश्न से मिल जाती है। अगला छठा प्रश्न है, हित 84 के रचयिता हैं। तो हित 84 के रचयिता कौन है? हित 84 के रचयिता हैं हित हरिवंश। ठीक है, हित हरिवंश हित 84 के क्या हैं? रचयिता हैं। और इनकी अन्य रचनाओं की अगर बात करें तो राधा सुधानिधि, राधा सुधानिधि इनकी एक रचना है। इसके अलावा यमुनाष्टक भी इनकी एक रचना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और अगर स्वामी हरिदास की बात करें तो इनकी रचना सिद्धांत के पद, सिद्धांत के पद और केलीमाला इनके एक महत्वपूर्ण रचना है। तो दो महत्वपूर्ण रचनाएं ये ध्यान में रखना है आपको। और अगर शीत स्वामी की बात करें तो इनकी रचनाओं का जो संकलन है वह पदावली नाम से है। ठीक है, जिसमें इनकी रचनाएं संकलित हैं। और यदि नंददास की बात करें तो रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। सिद्धांत पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी ये इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। अनेकार्थ मंजरी, ठीक है, अनेकार्थ मंजरी ये इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। इसके अलावा मान मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इतनी जानकारी हमको मिल गई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे साथियों। सातवां प्रश्न है, निम्न में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? तो आपको पता है कि रामानंद के कुल कितने शिष्य थे? कुल 12 शिष्य थे। और इनमें से कौन है जो रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं? तो वह है मलुकदास। क्यों? क्योंकि इनके गुरु का नाम था पुरुषोत्तम। ठीक है, इनके गुरु का नाम क्या था? पुरुषोत्तम था। और कबीरदास, नरहरिदास, रैदास ये इनकी शिष्य परंपरा में आते हैं। कुल 12 शिष्य हैं जिनकी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दिख जाएगी। चाहे तो आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। ध्यान में रखना, ये पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगला प्रश्न है, स्वामी अग्रदास किस काव्य धारा के कवि हैं? तो इनमें से स्वामी अग्रदास जो हैं वह हैं राम भक्ति काव्य धारा के कवि। और इन्होंने ही रसिक संप्रदाय की स्थापना की थी। कौन सा संप्रदाय की? रसिक संप्रदाय की स्थापना की थी। और यदि इनकी रचनाओं की बात करें तो ध्यान मंजरी, ध्यान मंजरी, राम मंजरी, कुंडलियां, अष्टयाम और रामाष्टयाम ये इनकी क्या है? महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ध्यान में आपको रखना है। अगला प्रश्न है, बरवई नायिका भेद के रचनाकार हैं। बरवई नायिका भेद के बहुत ही आसान प्रश्न हैं। इसके रचनाकार हैं रहीम। रहीम इसके रचनाकार हैं जिनका पूरा नाम है अब्दुर रहीम खान खाना। ठीक है, अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के दरबार में कवि रहे हैं और नवरत्नों में शामिल थे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अश्लीन की अगर बात करें तो ये रीतिकालीन कवि हैं। बिहारी भी रीतिकालीन कवि हैं और इनकी महत्वपूर्ण रचना है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई इनकी महत्वपूर्ण रचना है जिसमें 713 पद हैं। कुछ 719 भी मानते हैं और कुछ 723 भी मानते हैं, लेकिन सर्वमान्य जो मत है वह है 713। दोहे हैं इसमें और यह इनकी एकमात्र रचना है। और एक ऐसे कवि हुए हैं
जिनकी एकमात्र रचना होने के कारण ये हिंदी साहित्य में अमर हो गए। ठीक है, कई बार पूछा भी जाता है कि ऐसे कौन से कवि हुए जिनकी एकमात्र रचना हुई और अपनी एकमात्र रचना के कारण ही हिंदी साहित्य में अमर हो गए हैं, तो वह हैं बिहारी और इनकी रचना है बिहारी सतसई, जिसमें 713 दोहे हैं। मतीराम की अगर बात करें तो रसराज, ललित ललाम और अलंकार पंचाशिका, ये इनकी क्या है, महत्वपूर्ण रचना है, ध्यान में आपको रखना है। चलिए अगले 10वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? तो निम्न में से कौन जो है वह ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? वह है मध्वाचार्य। तो मध्वाचार्य को ये ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। इन्हीं का दर्शन कौन से नाम से जाना जाता है? द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और विष्णु स्वामी की अगर बात करें तो विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, रुद्र संप्रदाय, और इनका जो दर्शन कहलाया जाता है वह कहलाया जाता है शुद्धाद्वैतवाद। तो शुद्धाद्वैतवाद इनका दर्शन है। और निम्बार्काचार्य की अगर बात करें तो सनकादि संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, और इनका जो संप्रदाय कहलाया जाता है वह कहलाया जाता है द्वैतवाद। आप रिवीजन कर रहे होंगे अपना, ये मैं मान के चल रहा हूँ। और जो हित हरिवंश हुए हैं, ये राधा वल्लभ जो संप्रदाय हुआ है, ये उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। और हित 84 और स्फुट पद, ये इनकी क्या है, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले 11वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। 11वां प्रश्न है, इनमें से किसका समय पहले है? तो किसका समय इनमें से पहले है? तो इनमें से सबसे पहला समय जिसका है वह है रैदास। इनका समय है साथियों 1388 से 1498। और यदि कबीर की बात करें तो 1398 से 1518, कुल 120 वर्ष ये जिए थे। और धर्मदास की अगर बात करें तो 1400 से 1500 इनका समय है, जीवन काल है। और दादू की अगर बात करें तो 1544 से 1603, ये सब ईस्वी में है, ये इनका जीवन समय है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रहीम कृत मध्यनाष्टक की भाषा है, तो मध्यनाष्टक की भाषा इनमें से क्या है? खड़ी बोली। रहीम कृत मध्यनाष्टक की भाषा क्या है? खड़ी बोली है। अब वैसे तो रहीम ने अवधी, ब्रज और खड़ी बोली तीनों में रचनाएं की। ठीक है, तीनों भाषाओं में रचनाएं की, ये आपको ध्यान में रखना है। और इनमें से अवधी, ब्रज, खड़ी बोली में कौन कौन सी रचनाएं, ये मैं आपको बता देता हूँ कि जो अवधी में इन्होंने रचनाएं की वह है इनकी रहीम सतसई, ठीक है, बरवई नायिका भेद, ये आपको ध्यान में रखना है। इन दोनों की रचनाएं इन्होंने किसमें की? अवधी भाषा में की। और ब्रज भाषा में रहीम दोहावली जो है इसकी रचना हुई, और खड़ी बोली में मध्यनाष्टक की रचना हुई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। 13वां प्रश्न है, सदुक्कड़ी भाषा से आशय है। सदुक्कड़ी भाषा से क्या आशय है? सदुक्कड़ी भाषा से आशय है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं, बोलियों के शब्दों का क्या हो? मिश्रण हो। ऐसी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। तो निर्गुण संप्रदाय में जो संत काव्य परंपरा हुई है उनमें सदुक्कड़ी भाषा का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया। और आपको ध्यान में रखना है कि सदुक्कड़ी भाषा जो है, कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा जो कहा गया था वो किसके द्वारा कहा गया था? वह कहा गया था शुक्ल जी के द्वारा। ठीक है, शुक्ल जी ने जो कबीर दास जी की जो भाषा है उसको सदुक्कड़ी भाषा कहा था, क्योंकि उसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं और बोलियों के शब्दों का मिश्रण दिखाई देता है। और भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कबीर दास जी की जो भाषा है उसको पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था?
पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था? तो वह कहा था बाबू श्याम सुंदर दास ने। ठीक है, बाबू श्याम सुंदर दास जी ने। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? ये आपको पता ही होगा। वाणी का डिक्टेटर कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसने कहा था? हजारी प्रसाद जी ने कहा था। ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? तो अनुराग बांसुरी रचना है नूर मोहम्मद की। नूर मोहम्मद इसके रचनाकार हैं। ठीक है, और यदि मुल्ला दाऊद की बात करें तो चंदायन की महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, चंदायन के रचनाकार मुल्ला दाऊद हैं और कुतुबन ने मृगावती की रचना की थी। मैं यहाँ पे सिर्फ महत्वपूर्ण रचना लिख रहा हूँ, समय की थोड़ी सी कमी है। और रसखान जो है इनकी महत्वपूर्ण रचना है प्रेम वाटिका। ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। सूरदास को जीवन उत्सव का कवि किसने कहा? तो इनमें से किसने कहा था सूरदास को जीवन उत्सव का कवि? वो कहा था रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा था। ठीक है, और इन्होंने ये कहा था कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने बंद आंखों से किया उतना किसी और ने नहीं। सूर्य मानो जैसे इन क्षेत्रों का कोना कोना झांक आए हैं। किस क्षेत्र का? वात्सल्य के क्षेत्र का। और इसी क्षेत्र का वात्सल्य सम्राट कवि भी इनको कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है शुक्ल जी के, माफ करना, सूरदास जी के बारे में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। निम्नलिखित में कौन हनुमत चरित्र के रचयिता हैं? तो इनमें से कौन है जो हनुमत चरित्र के रचयिता हैं? वह हैं रायमल पांडे। रायमल पांडे ने हनुमत चरित्र की रचना की थी। ठीक है, यदि नाभादास की बात करें तो रास मंजरी और सिद्धांत पंचाध्यायी ये इनकी रचनाएं हैं महत्वपूर्ण। और तुलसीदास जी की अगर बात करें तो इनको तो कौन नहीं जानता। सबसे महत्वपूर्ण रचना है इनकी रामचरितमानस, जो कि अवधी भाषा में है और जिसमें 7 कांड हैं। ठीक है, 7 कांड हैं, अवधी भाषा में ये लिखी गई है। इसके अलावा कवितावली, दोहावली, गीतावली ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। और इनके संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कि इनको कलिकाल का वाल्मीकि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलिकाल का वाल्मीकि। ये तो महत्वपूर्ण बात होगी ही आपके लिए, लेकिन परीक्षा में जो पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है वो ये कि कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा था तुलसीदास को। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा था। ठीक है, अग्रदास की अगर बात करें तो इनकी रचनाएं हैं ध्यान मंजरी। ठीक है, राम ध्यान मंजरी, ये आप ध्यान में रखेंगे। अष्टयाम और रामाष्टयाम ये इनकी क्या है? महत्वपूर्ण रचनाएं। किसकी? अग्रदास की। अग्रदास कौन से शाखा के कवि हुए हैं? राम भक्ति शाखा के ये कवि हुए हैं, ध्यान में आपको रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे साथियों। अगला प्रश्न है 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता मूल रूप से क्या है? तो इनमें से क्या है? इनमें से जीवन वृत्त है। ये आपको बता दूं कि 84 वैष्णवन वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी गोकुलनाथ ने। ठीक है, गोकुलनाथ ने। और आपको पता ही होगा कि जो वल्लभाचार्य वे इनके कितने शिष्य थे? ध्यान में रखेंगे 84। और इन्हीं 84 शिष्यों का जीवन वृत्त जो है वो 84 वैष्णवन की वार्ता है। और 252 शिष्य वे किसके? 252 शिष्य वे विठल नाथ जी के। किसके? यहाँ पे लिख देता हूँ, विठल
नाथ जी के 252 शिष्य हुए और उनके बारे में जो जीवन वृत्त है वह है 252 वैष्णवन की वार्ता। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन दोनों जीवन वृत्त की रचना किसने की थी? गोकुल नाथ जी ने की थी। और महत्वपूर्ण बात एक और वो ये कि वल्लभाचार्य के पुत्र हुए कौन? विठलनाथ, और विठलनाथ जी के पुत्र हुए गोकुल नाथ। इनका संबंध आपस में इस प्रकार से है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, कबीर कहानी राखी नहीं वर्णाश्रम शत दर्शनी किसने कहा है? ठीक है, ये किसने कहा था? ये कहा था नाभा दास जी ने। किसने कहा था? नाभा दास जी ने कहा था। और नाभा दास जी ने ये किसके संबंध में कहा था? कबीर दास जी के संबंध में ये पंक्ति कही थी। ठीक है, नाभादास जी कौन हुए? नाभादास जी राम भक्ति शाखा। ठीक है, राम भक्ति पर काव्य परंपरा या राम भक्ति शाखा के ये कवि हुए हैं। और इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना लिखी थी जिसका नाम है भक्तमाल। इसका नाम क्या है? भक्तमाल है। और इसका रचना काल है 1585 ईस्वी। ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें कुल 316 छप्पय, ठीक है, कुल 316 छप्पयों में लगभग 200 भक्तों, जो 200 भक्त हुए हैं भक्ति काल में, उनके चरित्र का इसमें वर्णन किया गया है। किसमें? भक्त काल में। इसका रचना काल है 1585। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इतनी जानकारी हमको इस प्रश्न से मिल जाती है। 19वां प्रश्न है, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? तो सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा था विठल नाथ जी ने। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज विठल नाथ जी ने कब कहा था? जब सूरदास जी की मृत्यु हुई तो करुण स्वर में संबोधित करते हुए उन्होंने सूरदास की ओर संबोधित करते हुए कहा था कि देखो वह पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है। ठीक है, और पुष्टि मार्ग की जो स्थापना है साथियों वह किसने की थी? वह वल्लभाचार्य जी ने की थी, जो शुद्धाद्वैतवाद के क्या हैं? प्रवर्तक भी माने गए हैं। विठलनाथ जी ने किसकी स्थापना की थी? विठलनाथ जी ने अष्टछाप की स्थापना की थी। अष्टछाप की स्थापना की थी जिसमें कितने कवि हैं? 8 कवि हैं, और जिनमें से 4 शिष्य जो हैं वल्लभाचार्य के हुए और 4 शिष्य विठलनाथ जी के हुए। आप यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं, है ना। वल्लभाचार्य के जो 4 शिष्य थे और विठलनाथ जी के जो 4 शिष्य थे उन्हीं को मिलाकर के अष्टछाप की स्थापना की गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, द्वैताद्वैतवाद के प्रणेता कौन है? तो द्वैताद्वैतवाद के प्रणेता कहे जाते हैं निम्बार्काचार्य। ये इनके प्रणेता थे। मध्वाचार्य की अगर बात करें तो द्वैतवाद दर्शन है इनका, और ये द्वैतवाद दर्शन के क्या हैं? प्रणेता हैं। और अगर रामानुजाचार्य की बात करें तो जो विशिष्टाद्वैतवाद है, क्या विशिष्टा द्वैतवाद जो दर्शन है वह इन्हीं का है। और वल्लभाचार्य के बारे में तो जानते ही होंगे, शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, ये इनका दर्शन है। ये शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक या प्रणेता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं। तो इनमें से कौन है जो गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक है? वह हैं चैतन्य महाप्रभु। तो ये इसके प्रणेता कहे जाते हैं। किसके? गौड़ीय संप्रदाय के, ठीक है, प्रणेता कहे जाते हैं। और यदि हरिदास निरंजनी की अगर बात करें साथियों, हरिदास निरंजनी सखी संप्रदाय के हैं संस्थापक। कौन से संप्रदाय के? सखी संप्रदाय के संस्थापक हैं, जिनको स्वामी हरिदास के नाम से भी बुलाया जाता है। लालदास क्या हैं? ये लाल पंथ के संस्थापक हैं। लाल पंथ जो संप्रदाय हुआ ये उस संप्रदाय के संस्थापक हैं। और हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय, ठीक है, राधा वल्लभ संप्रदाय के क्या हैं? संस्थापक हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? तो कौन सी रचना ऐसी है जो नंददास की नहीं है? वह है दान लीला। दान लीला इनकी रचना नहीं है, बल्कि मान मंजरी, अनेकात मंजरी, रूप मंजरी ये इन्हीं की रचना है। इसके अलावा साथियों सिद्धांत पंचाध्यायी ये इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। और इसके अलावा रास पंचाध्यायी ये भी आपको ध्यान में रखना है। रास पंचाध्यायी ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। दान लीला इनकी नहीं है बल्कि सूरदास की है।
सूरदास की दान लीला रचना है। आपको बता दूं कि जो दान लीला जो रचना हुई है, कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में बहुत से कवियों ने दान लीला को आधार बना करके रचनाएं की हैं। ठीक है, दान लीला में है क्या? दान लीला में दरअसल जो कृष्ण हुए हैं, कृष्ण जब अपनी गोपियों को दूध देते हैं तो उसके बदले में जो कर वसूलते हैं, तो उसके बारे में वर्णन दान लीला में किया गया है। और इसको आधार बना करके बहुत से भक्तिकालीन जो कृष्ण भक्त कवि हुए हैं, उन्होंने इस नाम से रचनाएं की हैं। तो ध्यान में आपको रखना है। अगला प्रश्न है साथियों, ज्ञान बोध किसकी रचना है? तो ज्ञान बोध इनमें से मलुकदास जी की रचना है। ठीक है, मलुकदास जी की मुख्य 8 रचनाएं हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। भक्ति विवेक, ठीक है, भक्ति विवेक जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पुरुष विलास, यदि आपने याद किया हुआ है तो रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, रतन खान, सुख सागर, ठीक है, सुख सागर, स्फुट पद ये भी इन्हीं की रचना है। और रामावतार लीला, ब्रज लीला और ध्रुव चरित्र या ध्रुव चरित्र भी आप इसे कह सकते हैं। तो ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, किसकी? मलुकदास जी की। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अब लो नसानी अब न नसे हूं पद के रचयिता हैं। तो इस पद के रचयिता कौन है? इस पद के रचयिता हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी कौन हुए हैं? तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के सबसे प्रमुख कवि हुए हैं और इनकी मुख्य रचनाएं हैं रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस ये तो पता ही होगा। इसमें कितने कांड हैं? कुल 7 कांड है। कौन सी भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है। इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी अन्य रचनाएं हैं कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामलला नहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवई रामायण, वैराग्य संदीपनी, कवितावली, गीतावली, ये इनकी क्या है? महत्वपूर्ण रचना है। और एक ज्योतिष ग्रंथ के आधार पर रचना है इनकी क्या? रामाज्ञा प्रश्नावली। ये आपको ध्यान में रखना है। सूरदास जी की अगर बात करें तो इनकी 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं साथियों, आपको ध्यान में रखना है। सूरसागर, साहित्य लहरी, ठीक है, और तीसरी है सूर सारावली। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, ध्रुव चरित्र के रचयिता हैं। तो ध्रुव चरित्र के रचयिता इनमें से कौन है? 4 विकल्प आपके सामने। तो सही उत्तर है नरोत्तम दास। नरोत्तम दास जी ने ध्रुव चरित्र की रचना की थी। और ध्रुव चरित्र के नाम से एक और रचनाकार ने रचना की थी, वो है नंददास, जिसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं। लेकिन नंददास यहाँ पर विकल्प में है नहीं, तो नरोत्तम दास यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और यदि रसखान की बात करें साथियों, तो सुजान रसखान इनकी महत्वपूर्ण रचना है मूल गोसाई चरित, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इसके अलावा प्रेम वाटिका, दान लीला, मैंने कहा ना कि दान लीला को आधार बना करके बहुत से रचनाकारों ने क्या किए हैं? रचनाएं की हैं। ठीक है, और रसखान के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात याद रखने की, ये मुसलमान कृष्ण भक्त कवि हुए हैं, जिनकी मुख्य रचनाएं ये सब हैं। मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। भिखारीदास काव्य निर्णय इनकी महत्वपूर्ण रचना है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, विट्ठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया? तो वल्लभाचार्य जो हैं, उन्होंने अपने वल्लभ संप्रदाय में युगलोपासना की पूजा पद्धति जो है उसका समावेश किया था। वल्लभाचार्य से आपको बता दें कि ये शुद्धाद्वैतवाद के क्या हैं? प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके पुत्र कौन हैं? विट्ठलनाथ जी हैं। और इन दोनों ने ही वल्लभ संप्रदाय में युगलोपासना अर्थात राधा कृष्ण के
युगल रूप की युगल रूप की उपासना का समावेश किया था। कौन से संप्रदाय में? वल्लभ संप्रदाय में। इन दोनों ने ही राधा कृष्ण के युगल रूप की उपासना का समावेश किया था, जिसको युगलोपासना कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान में आप रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों 27वां, सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? ठीक है, तो सहजाबाई का संबंध जो है वो कौन सी शाखा से है वो आपको बताना है। तो वह है ज्ञानाश्रयी शाखा। सहजोबाई का संबंध कौन सी शाखा से है? ज्ञानाश्रयी शाखा से है। और आपको बता दूं कि निर्गुण भक्ति शाखा में जो ज्ञानाश्रयी शाखा हुई है, ये इसकी क्या है? रचनाकार हैं। और इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं साथियों वह हैं गुरु महिमा और प्रेम प्रकाश। और आपको एक नई जानकारी मैं दे देता हूँ कि जो दयाबाई और सहजोबाई हुई हैं, ये दोनों ही आपस में क्या है? चचेरी बहन हैं। और दोनों ही गुरु चरणदास की क्या हुई हैं? शिष्या हुई हैं। दोनों क्या है? आपस में चचेरी बहन है। कौन कौन? सहजोबाई और दयाबाई, ये दोनों आपस में चचेरी बहन है। दोनों गुरु चरणदास की क्या हैं? शिष्या हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है अलवार वैष्णवों की संख्या है। तो अलवार वैष्णव की जो संख्या है वह कितनी है? वह 12 है। तो अलवार वैष्णव 12 थे संख्या में। और यह तमिल एवं संत कवि हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 12 है। और आपको बता दूं कि इनका जो समय हुआ है वो 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच रहा है। और इनके पदों का जो संग्रह है वह किस नाम से जाना जाता है? दिव्य प्रबंधम के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और एक महत्वपूर्ण बात वो ये कि अलवार संतों को ही भक्ति आंदोलन का क्या कहा जाता है? जन्मदाता कहा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे साथियों। दृष्टिकूट पदों की रचना किस कवि ने की है? तो इसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि सूरदास जो हैं इन्होंने दृष्टिकूट पदों की रचना की है। और कौन सी रचना दृष्टिकूट पदों पर क्या आधार पर है? वो है इनकी साहित्य लहरी। ठीक है, आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। साहित्य लहरी में दृष्टिकूट पद संकलित हैं। ठीक है, और साहित्य लहरी इसका जो रचना काल है वह कितना है? वह है 1550 ईस्वी। तो ये इस साहित्य लहरी का रचना काल है। इनकी दो अन्य रचनाएं हैं। किसकी? सूरदास की सूर सागर और सूर सारावली। ठीक है, ये इनकी दो अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और सूरदास को वात्सल्य सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बातें हमको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? तो सूफी कवियों का जो सबसे प्रिय अलंकार है वह है समासोक्ति अलंकार। आपको बता दो कि जो सूफी कवि हुए हैं ये कौन हुए हैं? निर्गुण जो प्रेमाश्रय शाखा के जो कवि हुए हैं उन्हीं को सूफी कवि कहा जाता है। और सूफी कवि के सबसे प्रमुख कवि कौन से हैं? वह हैं जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है पद्मावत। ठीक है, जिसका रचना काल कितना है? 1540। अगर हिजरी में बात करें तो 947। ठीक है, हिजरी इसका क्या है? रचना काल है। और कौन सी भाषा में यह है? अवधी भाषा में यह रचित है। और किस प्रकार का काव्य है? प्रबंध काव्य है या रूपक काव्य है? मैंने आपको बताया था कि प्रबंध और रूपक काव्य किसने कहा है या प्रतीकात्मक काव्य किसने कहा है? ये डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है। और शुक्ल जी ने समासोक्ति काव्य इस पद्मावत को कहा है। तो ठीक है साथियों, ये थे हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न भक्ति काल से संबंधित। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत कुछ आपने इस वीडियो से सीखा होगा। और अगली जो वीडियो है वो मैं रीति काल से संबंधित लाऊंगा। और यदि आप इस प्रश्नों की PDF चाहते हैं जो कि आपको व्याख्यात्मक हल के साथ मिलेगी, तो डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको PDF मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो एक बढ़िया सी चीज आपके लिए मैं देता हूं कि डिस्क्रिप्शन जब आप चेक करेंगे तो वहां पर मैंने आपके लिए कुछ टेस्ट सीरीज रखी हैं जिनको आप फ्री अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्विज है,
आप उनको दीजिए, साथ में आपको व्याख्यात्मक हल भी मिलेंगे। आप खुद का मूल्यांकन कीजिए और अपनी जानकारी बढ़ाइए। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा। मैं और जल्दी आपके लिए वीडियोज लाता रहूँगा और पावरफुल तरीके से, नई ऊर्जा के साथ आपके लिए वीडियोज लाता रहूँगा। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कितने अंक आपके इन 30 प्रश्नों में से आए हैं वो भी लिख करके बता दीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक आभार।